तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बबल सॉर्टिंग के बारे में। बबल सॉर्टिंग क्या होती है, बबल सॉर्टिंग की विजुअलाइजेशन के बारे में, फिर बबल सॉर्ट का हम लोग कोड करेंगे और फिर हम बबल लास्ट पे बबल सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखेंगे। तो बबल सॉर्ट से पहले हम थोड़ा सा सॉर्टिंग को समझ लेते हैं। सॉर्टिंग क्या होती है? जो सॉर्टिंग होती है वो रेफर्स टू अरेंजिंग अ सेट ऑफ डाटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर। हमारा कोई भी डाटा हो उसको किसी ऑर्डर में लेके आने को कहते हैं सॉर्टिंग। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास डाटा है, कंट्रीज हैं और उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन ये किसी भी तरह सॉर्ट नहीं है, ना पॉपुलेशन के लिहाज से ना अल्फ़ाबेट के लिहाज से। तो इस तो ये एक मीनिंगलेस डाटा है, तो हमें समझने में भी मुश्किल होती है। तो अगर हम इसको सॉर्ट करें तो इंडिया सबसे पहले आएगा 1.3 बिलियन के साथ, फिर यूएसए, फिर पाकिस्तान, ब्राज़ील, जापान। तो ये होती है सॉर्टिंग। हमारी कोई डिक्शनरी है, इंग्लिश की डिक्शनरी है, तो इतने ज़्यादा वर्ड होते हैं वो ए से लेकर जी तक सॉर्ट हुए होते हैं। तो इसलिए हमें वो फाइंड करने आसान होता है क्योंकि वो सॉर्ट होते हैं। तो एल्गोरिथम में सॉर्टिंग लगाने की कौन सी टेक्निक लगानी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और यही है कि बड़ा डाटा हो तो कौन सी सॉर्टिंग लगानी है, छोटा डाटा हो तो कौन सी सॉर्टिंग लगानी है। अगर सी प्लस प्लस में बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक्स कौन सी है, तो वो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, ऊपर आई बटन पे क्लिक करें तो आपको मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हम आज की जो सॉर्टिंग के बारे में, जो क्या है बबल सॉर्टिंग के। तो बबल सॉर्ट होती है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपेयर होता है। जो अरे होती है वो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो इंडेक्स से, फिर जो भी n-1 तक जाती है। तो ये होगा कि जीरो से एलिमेंट जो फर्स्ट से कंपेयर होगा। अगर तो जो है जीरो से एलिमेंट ग्रेटर है फर्स्ट से, तो वो इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी तरह हमारी जब एक आइटरेशन फुल कंप्लीट हो जाएगी तो जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा वो लास्ट पे चला जाएगा। तो अभी हम बबल सॉर्ट की विजुलाइजेशन कर देते हैं। हमारी जो भी कन्फ्यूजन सारी विजुलाइजेशन में जाके क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास एक वैल्यू है 7452, ये हमारे पास नंबर है। तो इसको सॉर्ट करना है। बबल सॉर्ट कैसे काम करती है? अगर जो हमारा करंट है, करंट जो भी वैल्यू हो, अगर वो ग्रेटर है नेक्स्ट से, तो एक हम टेम्प वेरिएबल बनाएंगे, वैसे ही उसमें रखेंगे करंट और फिर दोनों को स्वैप कर देंगे। तो करके देते हैं। और बबल सॉर्टिंग में ये चार वैल्यूज़ हैं, तो ये तीन आइट्रेशन चलेंगी। जब फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी तो होगा क्या, 7 कंपेयर होगा 4 से। अब 7 4 से बड़ा है, टैप में 7 चला जाएगा और ये दोनों फिर स्वैप हो जाएंगे। स्वैप किया हुआ मैंने कि टैम्प में 7 चल जाएगा, 7 में 4 चला जाएगा और 4 में जो टैम्प में वैल्यू पड़ी वो चली जाएगी। ये कैसे हो जाएगा, फर्स्ट आइट्रेशन में 4752 फिर चलेगा, फिर देखेगा अब हमारे पास करंट वैल्यू ये 7 है और नेक्स्ट वैल्यू 5 है। तो 7 देखेगा 5 से ग्रेटर है, हाँ है, तो वो इंटरचेंज कर देगा। अब हमारे पास करंट वैल्यू 7 है और नेक्स्ट हमारे पास 2 है, तो देखेगा 7 ग्रेटर देन 2 है, तो वो फिर दोनों को इंटरचेंज कर देगा। तो ये हमारे पास ही फर्स्ट आइट्रेशन। तो हमारे पास 4 वैल्यूज हैं तो आइट्रेशन 3 होंगी, और जो फर्स्ट आइट्रेशन 3 दफ़ा चलेगी, अगली आइट्रेशन उससे एक कम होगी। ये 3 दफ़ा चली है तो अगली एक कम होगी, सेकंड आइट्रेशन। तो सेकंड आइट्रेशन की बात कर लेते हैं। अब ये हमारे पास वैल्यूज थी 4527। अब हमारे पास जो करंट है वो 4 आ गया, क्योंकि अब फिर जो लूप है स्टार्ट से स्टार्ट होगी। 4 आ गया और नेक्स्ट है 5। तो 4 ग्रेटर देन 5 है नहीं, तो ये वैसे ही लिख देगा 4527। ओके। अब जो हमारे पास करंट है वो है 5 और नेक्स्ट है 2। तो देखिए 5 ग्रेटर देन 2 है, ये लास्ट वाले को नहीं छेड़ेगा नहीं, क्योंकि लास्ट वाला हमारा जो है सॉर्ट हो चुका होगा, लास्ट वाले को नहीं देखेगा। 5 जो है ग्रेटर देन 2 है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देगा और 4257। अब जो हमारे पास ये जो लास्ट 2 हैं ये तो सॉर्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास चलेगी थर्ड आइट्रेशन, जो कि लास्ट आइट्रेशन होगी, क्योंकि 4 वैल्यू है तो 4 - 1 3, तो 3 आइट्रेशन होंगी। थर्ड आइट्रेशन में चलेगी, सेकंड में 2 चली थी, अब थर्ड में 1 चलेगी। ये दो तो शॉर्ट हैं 5 और 7, ये देखेगा 4 और 2 को। 4 जो है वो ग्रेटर देन है 2, हाँ है, तो इन दोनों वैल्यू को चेंज कर देगा। तो ये बनेगा 2457। तो अब हम जो है बबल सॉर्ट का कोड करके देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो में, ताकि जो हमारी कन्फ्यूजन है और क्लियर हो जाए। तो अब हम इसके कोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास अरे ले लिए, वही जो हमने विजुअलाइजेशन के टाइम ली थी।
7452। तो कोड कैसे होगा, नेस्टेड लूप लगेंगी फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, हमारे पास 4 की अरे है तो ये कितने टाइम चलेगी, 3 टाइम, आई लेस देन 3 और देन आई प्लस प्लस। ओके, फिर अगली लूप लगेगी फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे जो है लेस देन होगा 3 से और माइनस आई होगा, क्योंकि जैसे जैसे चलती जाएगी, पहली दफ़ा आइटरेशन चली थी 3 टाइम चली थी, सेकंड टाइम 2 टाइम, फिर इस तरह जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये आइटरेशन नीचे वाली जे की कम होती रहेंगी। इसके लिए जे 3 माइनस आई लिखा है एंड देन फिर जे प्लस प्लस। तो हम अगर इधर चेक करेंगे, इफ़ हमारी जो हमारे पास करंट है, करंट जो वैल्यू होगी वो अरे जे में होगी, अगर तो जो हमारे पास जो करंट वैल्यू है वो ग्रेटर है अरे जे प्लस 1 नेक्स्ट वैल्यू से, तो क्या करें फिर, एक वेरिएबल लेते हैं इंट टेम्प का, उसमें रखेंगे हम जो कि हमारे पास जो करंट वैल्यू होगी जो कि अरे जे, और अरे जे को इंटरचेंज कर देंगे अरे जे प्लस 1 के साथ। और फिर जो अरे जे प्लस 1 है उसको कर देंगे इंटरचेंज टेम्प के साथ, जो टेम्प में हमारी वैल्यू पड़ी होगी जो कि करंट वैल्यू है। अब सी आउट करवा लेते हैं इधर, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 4 और देन आई प्लस प्लस। सी आउट करवाने के लिए लिखा है ये, तो लिख लूँगा सी आउट अरे आई एंड देन स्पेस दे लूँगा, क्लियर हो, एंड लास्ट पे एंड लाइन लिख लेते हैं बैकस्लैश एन। तो रन करते हैं इसको, तो हमारे पास पहले वैल्यू थी 7452, अब इसने कर दिया 2457। तो ये थी बबल सॉर्टिंग। तो बबल सॉर्टिंग का जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आसान है, मतलब लिखते टाइम जो है वो आसान लिखी जाती है। तो अब बात कर लेते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में। जो वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है वो तो बिग ऑफ 1 होती है, क्योंकि सिर्फ एक ही टेम्प वेरिएबल हम यूज़ करते हैं। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं। तो जो बेस्ट केस हमारे पास होता है वो होता है बिग ऑफ एन, क्योंकि अगर हमारे पास अरे पहले से सॉर्ट होगी तो वो सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिग ऑफ एन है। और जो एवरेज केस होता है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है, और जो वर्स्ट केस होता है वो भी बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है, क्योंकि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपेयर होता है। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।